वो ऊपर कुछ रेंटर रहते थे, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ थे। वो मतलब रूम छोड़कर जाने वाले थे, तो उनके यहाँ आटा और आलू बच गया था। तो वो आई हुई थी और मुझे कह रही थी कि दी आप आटा और वो आलू रख लोगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है और मैं रूम छोड़कर जा रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जा रहा है, भारी भारी हो रहा है, तो आप रख लो। तो मैं अकेली थी उस दिन और मैं उनको मना भी नहीं कर पाई, तो मैंने रख लिया था। तो फिर जब हस्बैंड आए ऑफिस से तो मैंने बताया कि उनको ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है रख लिया है, ठीक है रख लो और इसको हम गाय को खिला देंगे। तो वही वो गए हैं गाय को खिलाने के लिए। वो जो आटा बचा हुआ था उसको घोल दिए हैं बाल्टी में पानी में, और मैं बोली कि मंदिर के पास बहुत सारे गाय रहते उनको खिला देना। और कुछ आलू था, कम से कम 1 केजी का था, तो वो उनको खिलाने के लिए गए हुए हैं। तो इसलिए, और अभी मेरा बन गया है, ये देखिए ये दाल बन गया है। और ये जो है ना, ये बिहार का रेसिपी है, मतलब ये बथुआ साग है। बथुआ साग को बेसन में लपेट करके इसको सुखाया जाता है, इसको बनाया जाता है। वैसे मम्मी से मैंने इनका रेसिपी पूछ लिया है, इसको कैसे बनाना है। मम्मी ने बोला है कि इनको मतलब इसको जो है वो पहले फ्राई कर लो, फ्राई करने के बाद उसको हटा लो, उसके बाद प्याज वगैरह मतलब उसको रेड करके सारे मसाले डाल लो, उसके बाद इसको डाल लेना। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। वैसे मैं कम ही बना रही हूँ इसलिए, क्योंकि पता नहीं फिर मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और ये कह रहे थे कि मैं खाऊंगा, तो इसलिए मैं सिर्फ उनके हिसाब से बना रही हूँ। मैं उसी में से 1-2 पीस खा के ट्राई करूँगी, अगर अच्छा लगेगा तो मैं फिर दोबारा बनाऊँगी। और वैसे मैंने सुबह सुबह ये बनाया है मशरूम और मटर का सब्ज़ी। वैसे इतना जल्दी मैं कुकिंग करती नहीं हूँ दोपहर के लिए, पर आज थोड़ा जल्दी बना लिया है क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। तो आप बने रहे मेरे व्लॉग में। दाल बन चुकी है, इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। धनिया वैसे ज़्यादा लाकर मैं रखती नहीं हूँ मार्केट से, क्योंकि सूख जाती है ना, इसलिए मैं ज़्यादा लेकर नहीं। सब्ज़ी भी हम लोग ज़्यादा लेकर नहीं आते हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट मतलब पास में ही है, तो कभी भी जाकर, कभी नहीं, शाम को अच्छी सब्ज़ी मिलती है, तो इसलिए शाम को जाकर ले आना है बस। अब मैं इसको जो भी बड़ी है इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको धोऊं या ना धोऊं पता नहीं, धो के ही सुखाई होंगी ना, तो मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। तेल गरम नहीं है, मैंने पहले ही डाल दिया। वैसे मैं ऐसे ही काम करती हूँ, सॉन्ग सुनते सुनते मुझे अच्छा होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी काम भी जल्दी हो रही है। और
होता रहता है एंटरटेनमेंट, और इधर काम भी होता है। वैसे कल हम लोग गए थे वहाँ, दिल्ली गए हुए थे जूलॉजिकल पार्क, तो वहाँ पे बहुत मतलब वापस आते आते ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और वैसे तो कल सुबह जब हम लोग निकल रहे थे उसी टाइम पे हमारा दोनों का फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, और हम लोग चार्ज भी नहीं कर सकते थे, और फ़ोन में बैटरी बहुत कम था, इसलिए ब्लॉग भी सही से बना नहीं पाए। और पहले हम लोग जूलॉजिकल पार्क गए, वहाँ घूमने के बाद हम लोग पुराना किला पे एंटर किए। हमें पता नहीं था कि वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ पेंटिंग का कोई कंपटीशन चल रहा था, तो वहाँ कुछ देर रुके। और वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, पर हमारा बहुत लेट हो चुका था, सिर्फ 2 घंटे बचे हुए थे। वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चल रहा था वो कंपटीशन, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, सिर्फ 2 घंटे बचे हुए थे, तो 2 घंटे में कुछ नहीं हो सकता था। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक होने लग गई थी। वैसे मैं कहीं भी घूमने जाऊँ तो वापस आते टाइम मेरे को हेडेक हो ही जाता है, और पैर बहुत दर्द हो रहे थे मुझे। वैसे बहुत ज़्यादा घूमे थे नकल पार्क में, तो इसलिए पैर बहुत दुख रहा था, और हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो रात को मैं खाना भी नहीं बना पाई, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं ही वो कर लेता हूँ। अब ये हो चुकी है फ्राई, तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। अभी बस इसको बनाने के बाद बस मुझे चावल बनाना है। चावल बनाने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपने सारे कपड़े धो लूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये रहा। जब मम्मी ने भेजा था ना, जब मैं इसको खोल रही थी तो मुझे देखकर मुझे लगा क्या है ये। मैं इनसे पूछ रही थी कि मम्मी ने इतना सारा गांजा क्यों भेज दिया है। मम्मी बहुत हंस रही थी। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। आशिकी मूवी के जितने भी सॉन्ग्स हैं ना, मुझे सारे बहुत पसंद हैं। मैं पहले उसको पूरा एल्बम को मैं डाउनलोड करके रख लेती थी। जब फिर नेट ख़त्म हो जाती थी तो मैं वो सॉन्ग्स को सुनती थी, इसलिए मैं पहले से इंतज़ाम कर लेती थी।
ज़्यादा नहीं डालूंगी अदरक, हल्का सा। तो मैंने इसमें सरसों, लहसुन, प्याज को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं बनाती हूँ कैसा बनता है। क्या हो गया आपको? पुण्य करके आ गए ना, पुण्य करके आ गए। यस। चलिए अच्छी बात है। तो ये आ गए हैं आलू और वो खिला के आटे का घोल। आलू को वैसे ही छोड़ दिया ना आपने? यस, ये देखिए क्या है। ये हम लोग दिल्ली से लेकर के आए हैं, ये स्पेशल ऑरेंज है। तो मैं आराम से खाऊंगी, पहले इसको बना लेती हूँ। वाओ, पहले खा के देखिए ना मीठा है कि नहीं, तभी मैं खाऊंगी। अच्छा से देखने से ही मीठा लगेगा। और मैंने आलू भी कट करके रख लिए हैं, इसमें थोड़े से ही आलू मिला रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। और देखते हैं कैसा बनता है इसका सब्जी। मैं पता है थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि आप बोले कि मैं खाऊंगा, और उसी में से मैं खा के देखूंगी, अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम बनेगा, नहीं तो भूल जाइए। कैसा है? टेस्टी है। अभी नहीं खाऊंगी मैं। बनाते रहो, खाते रहो। तो ये गंदा आदत है। पहले मैं क्या करती थी, कुछ भी सब्जी वब्जी बनाते टाइम कुछ कुछ खाते रहती थी, तो मम्मी बोलती थी ये बहुत गंदा आदत है, पकाते पकाते नहीं खाया जाता है। चलो जल्दी खत्म कर दो, खट्टा हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि पकाते पकाते खा सकते हैं या नहीं। और बोला जाता है कि पतीला में या कढ़ाई में अगर आप कुछ खाना, सब्जी कुछ भी खा रहे हो, तो जब आपकी शादी होगी तो शादी में बहुत बारिश होगी। ये सही है क्या? ये इंडियंस मॉम ऐसे कहती हैं कि ऐसे पतीले में या फिर कढ़ाई डेगची इसमें मत खाओ, वरना तुम्हारे शादी के टाइम बारिश होगी। अरे गाय के आटा घोल के खाओ चले मंदिर के पास। पुण्य करने गए थे। वह चले ना मोगे 3-4 किलो आटा दो देना, वह बाल्टी में पानी मिला कर घुल दिया, पिया दिया सान के। ऊपर वाले को औरत चले 2 दिन चले गया। मम्मी को नहीं बताए थे आप? वो सब घर छोड़ कर जा रहा चले ना, वो सब घर छोड़ कर जा रहा चले ना, तो आटा चले का दो देना। तो वह आटा हम पहले नहीं खाना मत, उसको गाय की जा रहे हैं। तो इसको पहले मैं रेड कर लेती हूँ आलू को अच्छी तरीके से, उसके बाद ये जो मसाला है उसको डालूंगी, फिर लास्ट में इसको डालूंगी। 4 गो रोटी या मुर्गा खिलियो के बाद संतरा एगो खिलियो पड़ता। तो थोड़ा मोटा रहना चाहिए ला। में किसी को फोन करो, पक्का बन सकता है ना। सुनिए ना, सुनिए ना, मम्मी को पूछिए ना, अलग से कुछ डालूंगी मसाला या फिर जो पीसा है उसी को डाल दूं? नहीं यार, पैसा लगा दे पापा। हाँ दोस्तों, गए बढ़िया की सब्जी में अलग अलग, बढ़िया की सब्जी में अलग हो तो मसाला देते हैं कि जो पिसा हुआ है वही। क्या पीसी है? पीसी हूँ, क्या बोलते हैं, सरसों, अदरक और लहसुन। हाँ, सरसों अदरक लहसुन पीस के यहाँ, ओके बाद
धनिया मिर्ची सब देगी हल्दी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। हम्म। कैसे बनाना चलाएगा? तो ये अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं मैथिली लैंग्वेज में। जिनको पता होगा वो उनको पता होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं वो समझ जाए ये मैथिली लैंग्वेज है। तो हम ठीक है।